WP ऑनलाइन सर्विसेज पे आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिशिंग। व्हाट इज फिशिंग? फिशिंग क्या होता है? आपने बहुत ज्यादा सुना हुआ है। आजकल साइबर अटैक्स भी इस तरह के बेतहाशे हो रहे हैं। दैट्स व्हाई हम आपको पहले कम्प्लीटली गाइड करेंगे फिशिंग क्या है, और आप इस तरह के जितने भी अनऑथोराइज्ड लिंक्स हैं जो आपको फॉरवर्ड किए जाते हैं उससे जरूर बचें। चाहे इन पाकिस्तान है, चाहे इन इंडिया है, और जहां जहां हिंदी या उर्दू बोली जाती है उनको इजीली अंडरस्टैंड भी होगा। अदरवाइज हम कैप्शंस डाल देंगे तो साथ साथ आप पढ़ के भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये कोई भी एक करेक्टर है, हमने करेक्टर ले लिया। इसको हम कोई भी एक नाम दे देंगे, जस्ट लाइक हम इसका नाम दे देते हैं सानिया, ठीक है, या पूजा, या किसी भी तरह का एक नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक इसको कह देते हैं भाई सानिया है, ठीक है, या पूजा है। सानिया या पूजा को बैंक से ना एक मैसेज फॉरवर्ड किया जाता है जिसमें इसको लिखा होता है, या ईमेल फॉरवर्ड किया जाता है जिसमें लिखा होता है अपडेट क्रेडिट कार्ड पिन इन द नेक्स्ट 24 हॉर्स। कि ठीक है, आप अपडेट करें अपने क्रेडिट कार्ड पिन जो है इन 24 घंटों के अंदर। अब क्या होता है कि यहाँ एक यूआरएल लिंक होता है http://www डॉट योर वेबसाइट नेम, किसी भी बैंक का नेम होगा, जैसे एचबीएल है या कोई और इंडियन बैंक हो गया, ठीक है, .com। तो अब इसमें क्या होता है कि जो ये क्लिक करती हैं और इनके पास एक नया यूआरएल ओपन हो जाता है, एक नया पेज ओपन हो जाता है जिसमें लिखा होता है कि करंट पिन क्या है। फिर आप अपने न्यू पिन डालें। जो ये काम कर लेती हैं और ये तमाम अपनी डिटेल्स यहाँ डाल देती हैं और सबमिट कर देती हैं, आफ्टर दैट इनके पास एक एरर जनरेट हो जाता है कि ट्राई सम टाइम लेटर, एक नया पेज, जिसका एक अटैकर ने एक नया पेज बनाया होता है वो शो हो जाता है। ये कहती हैं चलें सही है, अभी शायद बैंक की वेबसाइट बिजी हो या कुछ और अनदर हो। तो थोड़ी ही देर गुजरती है, मीन थोड़ा ही टाइम गुजरा, उसके बाद इन्हें एक मैसेज आ जाता है कि किसी एक अनदर वेबसाइट से कुछ परचेज हुआ हुआ है, थैंक यू फॉर योर परचेज ऑन फॉर द अमाउंट ऑफ 15,000। क्या आपने 15,000 की परचेज की है फलां वेबसाइट से, जो अपने क्रेडिट कार्ड की जो इन्होंने जो चीजें यूज की, मतलब क्रेडिट कार्ड के क्रेडेंशियल्स यूज करके हम कह सकते हैं, ठीक है। अब ये डायरेक्टली बैंक को कॉल करती हैं और बैंक इन्हें बताता है कि ये तो फेक मेल था। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ये जो मेथड होता है, इस मेथड को हम फिशिंग बोलते हैं। और इस मेथड के जरिए कहीं लोगों को, कहीं ज्यादा लोगों के अकाउंट्स को लूटा जाता है या लूटा गया है। ठीक है, पहले अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा ये चीजें अनअवेयर थी और बहुत ज्यादा लोग लूटे जा रहे थे। इसके बाद दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ फिशिंग अटैक। ये क्लासिक एग्जांपल है फिशिंग अटैक की जो हमने आपको दी है। सपोज फिशिंग अटैक क्या होता है, अगर हम देखें, आप एक स्पैम या मेल भेजते हैं, या एक जिसमें कहता हूँ कि वर्नेबल मेल भेजते हैं किसी भी एक पर्सन को, ठीक है, किसी भी एक बैंक के नाम से या किसी भी एक कंपनी के नाम से, और ये मेल भेजी जाती है फ्रॉम अ फिशर, ठीक है, जो आपके पास अटैकर होता है उसकी तरफ से। ठीक है, और वो क्या करता है कि आपकी जितनी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, पर्सनल क्रेडेंशियल्स होते हैं, जस्ट लाइक दैट, ये तमाम पर्सनल क्रेडेंशियल्स आपके क्या कर लेता है, वो हैक कर लेता है। इसके बाद इट्स बेस्ड ऑन द वर्ल्ड फिशिंग विच वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बेट्स। अब अब क्या होता है बेट्स? जैसे हम मछलियां पकड़ते हैं तो हम कहते हैं डोडा लगा दें, इन शॉर्ट फॉर्म अपने बोलते हैं, या कीड़ा लगा देते हैं मछली पकड़ने वाला, तो उसको हम बेट्स बोल रहे हैं, ठीक है। इन सपोज दो हम सिनेरियो डिस्कस करेंगे। ये एक करेक्टर है, कोई भी करेक्टर हो गया, कोई भी नाम दे देते हैं, नौमान नाम दे देते हैं, या एनीथिंग एल्स। अब इस करेक्टर को ना एक मच्छी का जो कुंडा होता है जिसे हम कहते हैं, उसके जरिए हम क्या करते हैं, कीड़ा लगा के ना चारा डालते हैं इन सपोज, जस्ट लाइक दैट। हम ये देखते हैं, सपोज ये करेक्टर इज अ फिश, ठीक है, ये जिस तरह नीचे हमारे पास जो करेक्टर है सानिया इज अ फिश, ठीक है, और ये जो मेल है, ये मेल इनके पास बेट है, मीन को इनको ये कीड़ा लगा के इस मछली के आगे छोड़ दिया गया है, इन शॉर्ट फॉर्म। ये क्या होता है, ये बेसिकली एक वर्नेबल लिंक होता है। अगर ये इस पे क्लिक नहीं करती तो ये लिंक क्या जाता है, जाया जाता है, जिससे ये साइबर अटैक में, मतलब ये मछली अगर ये कीड़ा नहीं खाती तो कुंडी में नहीं फंसती, वो वाला हिसाब यहाँ है, और साइबर अटैक में इन्वॉल्व नहीं होती, और सॉरी फिशिंग अटैक में इन्वॉल्व नहीं होती, और उनका डेटा लॉस नहीं होता। अब नेक्स्ट क्या, अटैक ऑफ दिस नेचर वुड हैव बीन रिलेटिवली इनइफेक्टिव, क्योंकि इन्होंने लिंक पे क्लिक नहीं किया। नेक्स्ट अगर हम देखें, बट हाउ डज दी हैकर गेन एक्सेस टू दीज क्रीडेंशियल्स, कैसे हैकर जो है एक्सेस ले लेता है इन क्रीडेंशियल्स की? तो एक मेथड नहीं होता, ठीक है, कोई भी एक करेक्टर है, ठीक है, उस करेक्टर को कोई भी एक मेल आ गया है, वो मेल एक ईमेल भी हो सकता है, एक मैसेज भी हो सकता है, ठीक है, जो उसके सेल फोन पे अपीयर किया जाता है। उसको जब हम मैसेजेस के जरिए किसी को अटैक करेंगे, उसे कहेंगे स्मिशिंग। जस्ट लाइक इन पाकिस्तान बेनजीर इनकम सपोर्ट के बहुत ज्यादा मैसेज आते हैं आजकल, तो नीचे व्हाट्सएप का यूआरएल लिंक टाइप आ जाता है जिसे आपको व्हाट्सएप हैक किया जाता है।
या फिर कस्टम थिंग्स, नॉन कस्टम थिंग्स का एक इस तरह का स्पैम मैसेज आता है, जिसके ज़रिए आपको आजकल मतलब किया जाता है, हैक किया जाता है नॉर्मली। हैक का मतलब ये है कि आपकी किसी न किसी एप्लीकेशन की क्रेडेंशियल्स ले लिए जाते हैं। अब विच इज अ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ फिशिंग अटैक, ये कैटेगरी है, स्पेसिफिक कैटेगरी है फिशिंग अटैक, इसे हम कहते हैं स्मिशिंग विद द हेल्प ऑफ एसएमएस। हम किसी को भी जो है क्रेडेंशियल्स के गेट कर लें, उसे हम कहेंगे स्मिशिंग। अब स्मिशिंग के अंदर क्या होता है कि आपको किसी भी तरह के मैसेजेस, मेल्स या मैसेंजर पे कोई मैसेजेस भेजे जाते हैं जिसके अंदर एक स्पैम लिंक होता है, मीन एचटीटीपी लिंक होता है, एचटीटीपीएस नहीं होता, ठीक है। या फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करें, जब भी आप इस पे क्लिक करते हो तो आप क्या हो जाते हो, आप किसी ना किसी एक फार्म पे लाया कर देते हो, जस्ट लाइक दैट दिस इज अवर फार्म, ठीक है, जो ओरिजिनल फार्म की तरह बना होता है, जैसा ओरिजिनल बैंक के पेज की तरह एग्जैक्टली उसकी सोर्स कोड को कॉपी करके बनाया गया होता है, एज इट इज ये पेज आपके पास बना हुआ होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, एक फेक पेज होता है, और उस फेक पेज पे जब आप अपनी डिटेल डालते हो, ठीक है, ओरिजिनल पेज और फेक पेज में कोई फर्क आपको नजर नहीं आ रहा होगा, जिस कलर फर्क है ताकि आपको अंडरस्टैंड करवा सकें, अदरवाइज ये बिल्कुल मैच कर रहे होते हैं। जो ही आप क्रेडेंशियल्स डालते हो, क्रेडेंशियल्स किसके पास पहुंच जाते हैं, हैकर के पास। और हैकर क्या करता है कि आपकी एक्सेस गेन कर लेता है तमाम क्रेडेंशियल्स की, और जितने भी अपने स्पैम मेल्स के जरिए, और ये तमाम मेल्स क्या होते हैं, हमेशा याद रखें कि सिर्फ एक बंदे को नहीं भेजा जाता है, मिलियंस ऑफ पीपल को ये मेल या एसएमएस भेजे जाते हैं, और जिसमें से कम अज कम कुछ ना करते करते एटलीस्ट 10% लोग इफेक्टिव जरूर होते हैं। बिटवीन 2013 एंड 2015 के दौरान फेसबुक और गूगल के साथ क्या हुआ कि फेसबुक और गूगल के स्पैम मेल्स भेजे गए, जिसमें 100 मिलियंस पीपल इन्वॉल्व थे, ठीक है, और काफी ज्यादा लोगों का डेटा लॉस हुआ, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास अगर हम क्या करते हैं, इसमें रैंसमवेयर का भी एक बात आती है, और बोटनेट की भी बात आती है। रैंसमवेयर अटैक भी किए जाते हैं और बोटनेट अटैक भी किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल एंड फेसबुक, ठीक है, जो पहले काफी ज्यादा हुए हैं इस अरसे में। अब तो इन्होंने अपनी सिक्योरिटीज को अपडेट कर दिया, बट रिसेंटली अगर देखा जाए तो गूगल पे भी काफी ज्यादा इस तरह के अटैक्स होते हैं, जैसे वर्नेबल साइट्स हम ओपन कर लेते हैं, या एक पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो ही हम ओपन करते हैं तो उसके जरिए हमारा सिस्टम गेन एक्सेस नेक्स्ट पर्सन कर लेता है। देयर इज नो सिंगल फार्मूला फॉर, देयर आर मल्टीपल कैटेगरीज ऑफ फिशिंग अटैक, ठीक है, बहुत ज्यादा कैटेगरीज है। मल्टीपल कैटेगरीज से मुराद डिफरेंट कैटेगरीज हैं हमारे पास फिशिंग अटैक में, इसमें कोई सिंगल फार्मूला नहीं है। सपोज ये हमारे पास सानिया है, और बेसिकली क्या हो रहा है कि इनको एक कोई भी फिशर इनके डेटा एक्सेस कर रहा है, ठीक है, और इस एक्सेस को हम क्या कहेंगे, डिसिप्टिव फिशिंग, ठीक है, डिसिप्टिव फिशिंग। अगर वो इसको बैंक की कोई भी मेल दे के क्रेडेंशियल्स के गेट करता है, ठीक है। अब ये मेल एक को नहीं, मल्टीपल पर्सन को, मैंने पहले भी बताया, भेजी जाती है, और इसमें कोई ना कोई पर्सन आपका उस कुंडी में लग जाता है, इन शॉर्ट फॉर्म उस फिश जो होती है ना कोई फिश कुंडी में लग जाती है, अगर हम अंडरस्टैंड करें इस चीज को तो। और कोई बंदे जब इस लिंक पे क्लिक नहीं करते तो वो नहीं लगते, ठीक है, कोई चालाक मछली भी तो होती है, तो ये वो सारा सिनेरियो है। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, स्पेयर फिशिंग क्या होता है, स्पेयर फिशिंग क्या होता है, तमाम पर्सन को आपने जो है लिंक्स वगैरह फॉरवर्ड कर दिए, फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स जैसा पेज आपने फॉरवर्ड कर दिया, और नेटफ्लिक्स की मेल भेज दी। अब कैसे पता होता है, अच्छा, ज्यादातर ना अटैकर्स को पता होता है कि ये बंदा नेटफ्लिक्स का यूजर है, ज्यादातर वैसे ट्राई करते हैं, अगर मैं 1 मिलियन पीपल को नेटफ्लिक्स की कमांड भेजता हूँ, उनमें से ना करते करते 1 लाख तो जरूर होगा, सॉरी, ना करते करते मैं ये कह सकता हूँ कि 10,000 तो जरूर होगा, थोड़ा कम डिजिट्स ले लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडेबल हो। 10,000 तो जरूर होगा जो यूजर होगा नेटफ्लिक्स का, वो जरूर क्या करेगा, क्लिक करेगा, ठीक है। जो ही वो क्लिक करेगा, पोटेंशियल ड्रॉबैक ऑफ डिसेप्टिव फिशिंग टेक्निक, तो उससे क्या होता है आपके पास, जब वो क्लिक नहीं करेगा तो वो फेल होगा हैकर, अदरवाइज क्या होगा, जो ही क्लिक करेगा यूआरएल पे तो वो अपने तमाम क्रेडेंशियल्स को डेफिनेटली खो बैठेगा, ठीक है। उसके बाद स्पॉटिफाई जैसा एक स्क्रीनशॉट लेके हम फॉरवर्ड कर देते हैं, हैकर की तरफ से एक मेल चली जाती है किसी भी एक यूजर को, ठीक है, और यूजर जो ही वापस पे क्लिक करता है तो यूजर के क्रेडेंशियल्स जो होते हैं वो हैकर के पास चले जाते हैं। The hacker already know the target user uses Spotify. The chances of victim taking the baits increase substantially. मतलब ये क्या होता है कि जो टारगेट यूजर होता है, अब वो जो हैकर है उसे पता है भाई ये चीज यूज कर रहा है, और इसके चांसेस ज्यादा होते हैं कि ये
नॉर्मली जो है ये देखें, अगर हम बात करेंगे नॉर्मली जो है इस पे क्लिक जरूर करें, क्योंकि मैं स्पॉटिफाई यूजर हूँ। अगर मैं स्पॉटिफाई की तरफ से कोई भी अपडेट भेजता हूँ तो मैं डेफिनेटली पढ़ता हूँ अगर बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर नहीं हूँ तो मैं इस पे क्लिक नहीं करूंगा। बट ये होता है कि ज्यादातर हैकर्स को पता होता है भाई ये स्पॉटिफाई यूजर है, उसके लिए सर्विस भी वो चला सकते हैं, बड़ी मल्टीपल टेक्निक्स होती हैं उसके लिए। अच्छा, उसके बाद आता है वेलिंग। वेलिंग क्या चीज है, ठीक है, आप इसको किसी भी तरह से प्रोनाउंस कर सकते हो, ठीक है। अब सीईओ हैं कंपनीज के, जितने भी या डायरेक्टर्स होते हैं या मैनेजर्स होते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा खतरा होता है इन्हीं अटैक्स का। तो ये जो ज्यादातर अटैकर्स होते हैं, ये बड़े जो अटैक्स के लिए मीन बड़े जो पर्सन होते हैं, जो प्रॉपरली डायरेक्टर्स होते हैं या सीईओ होते हैं, उनके लिए ये सिनेरियो यूज किया जाता है। जो हैकर होता है वो इस चीज को यूज करता है, और उनकी कंपनी की जो इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं या इंपॉर्टेंट एसिड्स होते हैं वो गेट कर लिए जाते हैं और उनको मार्केट में सेल कर दिया जाता है। जस्ट लाइक अगर हम बात करें विकीलीक्स, एक सिनेरियो चला था, इसी तरह कई और ज्यादा पाकिस्तान के अंदर तो बेताशी लीक्स होती ही रहती हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज का ज्यादा अंदाजा होगा, ठीक है। सेल देम ऑफ एट अ हायर प्राइस, और इसको एक हायर प्राइस में बेच दिया जाता है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक अगर हम देखें तो जीबी व्हाट्सएप और डार्क वेब के ऊपर जीबी व्हाट्सएप का बेतहाशा डेटा बेचा गया है। तो इसी तरह या आप किसी भी कंपनी की जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो आप बेच सकते हो। फार्मिंग क्या होता है, आपके पास फेक पेज बना दिया जाता है ओरिजिनल पेज का, जिसके जरिए क्या होता है, प्रिवेंट मेथड इज यूज टू डोमेन नेम्स लाइक जस्ट लाइक www.face फेस BOO के book.com होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ओरिजिनल डोमेन हम खरीदेंगे, ओरिजिनल डोमेन के ऊपर एक फेक वेबसाइट टाइप बनाएंगे, और ये वैसे बैन कर दिया जाता है, गूगल सेफ्टी इसको बैन कर देता है। बट अगर ये 10 दिन भी चलता है ना, तो 10 दिन में भी एक बाड़ा किसी का भी कर सकता है। तो इस तरह के फेक मेल्स बना के, फेक यूआरएल्स यूज करके भेज दिए जाते हैं। ज्यादातर लोग नहीं पढ़ते, यूआरएल्स पे क्लिक करते हैं, अपने क्रेडेंशियल डालते हैं, तो अपने यूट्यूब चैनल भी खो बैठते हैं, समटाइम फेसबुक भी पेज भी खो बैठते हैं, जो तमाम क्रेडेंशियल्स हैकर के पास चले जाते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं फार्मिंग। अ फ्यू मोर कॉम्प्लेक्स मेथड एग्जिस्ट टू ड्राइव पीपल ऑन टू पीपल फेक वेबसाइट लाइक ARP स्पूफिंग और DNS कैशिंग। अब हम बात करें, ये टाइम कंज्यूमिंग है, बट इससे क्या होता है कि आप नॉर्मली लोगों के तमाम जो क्रेडेंशियल होते हैं गेट कर सकते हैं। DNS मेथड मीन डोमेन नेम सर्वर्स, ठीक है, इसको हम ये कहेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, जो अटैकर है, लेट्स लुक एट वेज टू प्रिवेंट अवर सेल्फ फ्रॉम बिकमिंग विक्टिम। हम किसी भी हैकर के शिकंजे में आए बगैर, वो हम कहते हैं ना मछली की कुंडी में आए बगैर, हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। अब लेट्स लुक एट वेज टू प्रिवेंट आवरसेल्फ फ्रॉम बिकमिंग विक्टिम, जिसमें क्या आता है, आपके पास कोई यूआरएल लिंक जो फेक यूज ना करो, जिसके साथ HTTPS ना लिखा हो। सबसे पहले आप कंफर्म करो कि HTTPS है कि नहीं है, और सिक्योर लाइन से आया है मैसेज के नहीं आया, ये तमाम चीजें डिटेक्ट करें। तो उसके बाद क्या करें कि जो भी यूआरएल है जैसे यूट्यूब का, तो प्रॉपरली इसको पढ़ें, और अगर कोई स्पैम मैसेज है तो इस पे क्लिक ना करें। इसी तरह जब आपके पास कोई लॉगिन फॉर्म आता है तो उसके ऊपर पहले कंप्लीटली इसको पढ़ लें, ठीक है। और किसी भी स्पैम जो एड्स होते हैं, जैसे हम वेबसाइट पे जाते हैं तो कहते हैं इतने डॉलर्स मिल जाएंगे, इतने डॉलर्स मिल जाएंगे, फलां चीज देख लें, फलां चीज देख लें। जस्ट लाइक अगर हम बात करें तो अनएथिकल थिंग्स भी बड़ी रोटेट कर रही होती हैं, ज्यादातर उनके यूजर उस पर क्लिक करके उस जाल में आ जाते हैं, तो उन चीजों पे भी क्लिक ना करें। अब इससे हम बच सकते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन बचा सकते हैं। क्लाउड फिशिंग के जरिए भी काफी ज्यादा काम किए जाते हैं, जिसलिए आपके जो क्रेडेंशियल्स होते हैं वो ले लिए जाते हैं, और स्पैम मेल से बचें आप, ठीक है। ये तमाम चीजों से आप, वैसे आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि आपको बचना ही है। एक क्वेश्चन है आप सबके लिए, आप कमेंट में लाजमी जवाब दीजिएगा कि इफ बोथ मी एंड माय फ्रेंड रिसीव द सेम ईमेल that instruct us to change your Spotify password before the end और टुडे, ठीक है, इवन थ्रू जो वन ऑफ अस नेवर यूज स्पॉटिफाई, व्हाट ब्रैकेट्स डज दिस फिशिंग अटैक फॉल अंडर। ये आपके पास सवाल है कि अगर मेरे पास स्पॉटिफाई का पेज आता, मतलब वो एक लिंक आता है कि अपना पासवर्ड चेंज कर दें, बट दो दोस्तों के पास, एक दोस्त स्पॉटिफाई यूजर है एक नहीं है, तो ये इस तरह का अटैक किस चीज के अंडर आता है, इसको कम्प्लीटली पढ़ लें एक बार। इसको वेलिंग अटैक कहेंगे, स्पेयर फिशिंग कहेंगे, डिसिप्टिव फिशिंग कहेंगे, और फार्मिंग कहेंगे। थिंक अबाउट एंड लीव इट योर आंसर बिलो इन द कमेंट सेक्शन, और इस पे सोचें और आपको कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दें। जो भी हमारे पास टॉप जिसे हम कहते हैं, ये देखें, वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड ये तमाम जो स्पेरेड किया जाता है ये अटैक, ठीक है,
तो जो बंदा इसका आंसर देगा, मतलब ये नॉर्मली अगर हम देखें तो बस सिक्योर चैनल इसको यूज करें आप जरूर और फिशिंग से बचें। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब लाजमी करें, काइंडली सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हम अपने चैनल को और ज्यादा वीडियोस बना पाएं और चैनल को ग्रोथ कर सकें। बहुत शुक्रिया।